वीडियो हाँ। लड़कियों को क्या नाम है तेरा? लड़की देखो क्या नाम है तेरा? क्या क्या नाम है तेरा? लड़की देखो छेड़ोगे क्या? ओए, नहीं पुलिस वाले तो क्या करोगे? पुलिस वाले तो छोड़। क्या करोगे? लखनऊ के अवैध तबेलों में पल रही भैंसों को पकड़ने का मामला इतना गंभीर हो गया है कि कार्रवाई के लिए पुलिस को पीएसी बुलानी पड़ी। सोचिए, नगर निगम की टीम पहुंची तो हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने जवान साथ थे, 3 थानों की पुलिस तैनात थी और तो और इन सबके ऊपर लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल को खुद मोर्चा संभालना पड़ा और उसके बाद एक एक करके इन अवैध तबेलों से करीब 200 भैंसों को पकड़कर जब्त कर लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर भैंसों को पकड़ने के लिए इतना बड़ा पुलिस बल क्यों लगाना पड़ा और क्या इन अवैध तबेलों को गैंग बनाकर संचालित करने वाला गद्दी गैंग का पूरा मामला रविवार को नगर निगम की टीम और पुलिस पर ऐसा क्या हुआ था कि अब प्रशासन ने पूरे इलाके को साफ करने का फैसला कर लिया है और आखिर शहर में भैंस पालने पर नगर निगम क्यों कार्रवाई कर रहा है, चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार। दरअसल मामला लखनऊ के पारा इलाके में चल रही कथित अवैध डेयरियों से जुड़ा है। नगर निगम की टीम यहां डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी, लेकिन कार्रवाई के दौरान लोगों ने टीम का विरोध शुरू कर दिया और देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि नगर निगम टीम और पुलिस टीम पर पथराव और हमला कर दिया गया। आरोप है कि हमलावरों ने बुद्धेश्वर चौकी प्रभारी दरोगा विनय पटेल को दौड़ाकर पीटा, उन पर लोहे की चेन से हमला करने और सिर पर पत्थर मारने का भी आरोप है। इस दौरान सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दरोगा को जान से मारने के इरादे से उसका गला दबाने का प्रयास भी किया गया है। वहीं मारपीट में बुरी तरह दरोगा घायल हुए और उनके सिर में 6 टाके लगे। इसके अलावा नगर निगम की 3 कर्मचारियों के घायल होने और नगर निगम के 3 सरकारी वाहनों के शीशे टूटने की भी जानकारी सामने आई है। और अब इस मामले में पुलिस ने अबरार, इमरान, सालून, सुबील, सराफत, अतीक, आशिफ, वारिस, नसीम, रानू, जिशान और नफीस समेत 12 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं पुलिस ने 2 महिलाओं खुशबू और आफरीन को भी गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया गया और बाकी आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। इसके बाद प्रशासन ने तय किया है कि अगली कार्रवाई बिना भारी सुरक्षा के नहीं होगी और मंगलवार को जब नगर निगम की कैटल कैचर टीम दोबारा पहुंची तो उसके साथ पारा, दुबग्गा और कपूरी थानों की पुलिस फोर्स और एक कंपनी पीएसी भी मौजूद थी। जवान हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। भारी सुरक्षा के बीच तिकोनिया, गायत्री विहार, ज्ञानेंद्र विहार और आसपास के इलाकों में कार्रवाई शुरू की। नगर निगम की टीम ने घरों डेयरियों से भैंसों को बाहर निकाला और केटल केचर के जरिए उन्हें पकड़कर कांजी हाउस भेजना शुरू कर दिया। बताया गया कि कई लोगों ने भैंसों को घरों के अंदर छिपा दिया था, वहीं कमरे में तो कहीं बेडरूम तक में जानवर बांध दिए गए थे। टीम जब घरों के अंदर पहुंची तो वहां भैंस और बकरियों को बाहर निकाला गया और नगर निगम के मुताबिक अब तक इस अभियान में करीब 200 भैंसें पकड़ी गई और मौके पर पहुंची लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने भी कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरकारी काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही मेयर ने ये भी साफ कहा कि पूरा इलाका साफ किया जाएगा। ये कार्रवाई लगातार होगी और जब तक यहाँ सफाया नहीं किया जाएगा तब तक कार्रवाई होगी। आपने हमारे 15-16 कर्मचारियों को मारा है, आपने पुलिस के जवानों को मारा है, इंस्पेक्टर का गला दबाया है, उसका सर फोड़ा है, तो इसका जवाब हमको देना है। इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वहीं डीसीपी वेस्ट कमलेश दीक्षित के मुताबिक पिछली कार्रवाई के दौरान टीम को लीड कर रहे दरोगा पर जानलेवा हमला करने की कोशिश हुई थी, इसलिए इस बार कैटल कैचर टीम को 3 थानों की फोर्स और पीएससी का सुरक्षा कवच दिया गया है। उनका कहना है कि जो भी सरकारी काम में बाधा डालेगा उसके साथ सख्ती से निपटारा किया जाएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक और नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है गद्दी गैंग। आखिर गद्दी गैंग है क्या और इस मामले से इसका कनेक्शन क्या बताया जा रहा है, आइए जानते हैं। स्थानीय स्तर पर गद्दी गैंग नाम का इस्तेमाल कथित तौर पर कुछ दबंग और संगठित तत्वों के लिए किए जाने की बात सामने आ रही है, जिनका नेटवर्क अवैध डेयरी और पशुपालन से जुड़ा बताया जाता है। आरोप है कि जब नगर निगम या पुलिस टीम अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचती है तो भीड़ जुटाकर सरकारी टीम का विरोध किया जाता है और कार्रवाई को रोकने की कोशिश होती है। और इसी वजह से अब पुलिस इस बात की भी जांच करेगी कि क्या अवैध डेयरियों के पीछे कोई
कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था? क्या कार्रवाई का विरोध अचानक हुआ या इसके पीछे पहले से कोई नेटवर्क सक्रिय था? इस मामले में आसिफ गाजी का नाम भी कथित तौर पर सामने आता है, जिसमें कुछ रिपोर्टों में इस नेटवर्क का प्रमुख चेहरा बताया गया है। वहीं पारा में नगर निगम की टीम पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि गद्दी गैंग नाम को किसी भी पूरे गद्दी समुदाय से जोड़ना सही नहीं होगा। मामला सिर्फ उन विशिष्ट लोगों और कथित नेटवर्क तक सीमित है जिनकी भूमिका को लेकर पुलिस जांच कर रही है। यानी अब कहानी सिर्फ भेसों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी हुई है कि अवैध डेयरियां किस तरह चल रही थी, इनके पीछे कौन लोग थे और सरकारी टीम के खिलाफ विरोध के दौरान इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे जुटे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, भेसों को पकड़ क्यों रहे? नगर निगम का कहना है कि शहरी इलाकों में अवैध डेयरी और आवासीय क्षेत्रों में भैंस पालन, गंदगी, जलभराव और सीवर जाम जैसी समस्याओं को बढ़ाता है और नगर निगम अधिनियम के तहत शहर में पशुपालन को लेकर प्रतिबद्ध है और लाइसेंस संबंधी नियम लागू है और निगम का दावा है कि इन्हीं नियमों का पालन कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ डेयरी संचालकों और स्थानीय लोगों के विरोध के चलते मामला अब सिर्फ पशुओं को हटाने तक सीमित नहीं रहा। एक तरफ नगर निगम अवैध डेयरियों के खिलाफ अभियान चला रहा है तो दूसरी तरफ टीम पर हमले ने कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा कर दिया है। फिलहाल प्रशासन का रुख साफ है, अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और सरकारी टीम पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो लखनऊ में भैंसों पर हुए ये एक्शन सिर्फ 200 भैंसों को पकड़ने की कहानी नहीं है, इसके पीछे अवैध डेयरियों पर कार्रवाई, शहर की साफ सफाई, नियमों का पालन, सरकारी टीम पर हमला और कथित संगठित नेटवर्क, ये सभी मुद्दे जुड़े हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद पारा इलाके में अवैध डेयरियों का मामला पूरी तरह खत्म होता है या प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच टकराव की एक नई कहानी शुरू होती है। आपकी क्या राय है? क्या रिहायशी इलाकों में चल रही अवैध डेयरियों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई जरूरी है और सरकारी टीम पर हमला करने वालों पर क्या और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।